आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले टॉपिक क्या है आज का मैं बता दूं, एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, उससे पहले आज का ज्ञान है ना, आज का ज्ञान क्या है नुपुर मैम, है ना, वट एवर लैंग्वेज वी यूज सामने वाले को समझ में आना चाहिए। हिंदी इंग्लिश मैटर नहीं करती। पहले जो बताया था आपने बिल्कुल ठीक था, ठीक है। और अभी इन फ्यूचर ऐसा कुछ आ रहा है कि मिक्स्ड लैंग्वेज भी लिखेंगे तो मार्क्स नहीं कटेंगे। गेटिंग में यानी व्हाट्सएप लैंग्वेज लिखेंगे तो मार्क्स नहीं कटेंगे। चलिए टॉपिक पे आते हैं। आज का टॉपिक कौन सा है जी? एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। होता क्या है एवरेज वैल्यू मीन्स व्हाट, समझते हैं जरा। चैप्टर 7 12th क्लास, चैप्टर का नाम अल्टरनेटिंग करंट में लास्ट क्लास में जस्ट स्टार्टेड एसी होता क्या है अभी आपने डिफाइन भी करा दो भाषाओं में, है ना जी। मशीन को डिफाइन नहीं कर पाया सर। हर वो चीज जो मतलब ह्यूमन का हेल्प करे काम को इजी करे, पता तो है ना, यही वाली चाहिए मुझे। बट एग्जाम में जो टीचर होंगे उनको वो बुक वाली लैंग्वेज चाहिए। ठीक है, चलिए तो हमें दोनों का ध्यान रखना है प्लीज। अल्टरनेटिंग करंट की डेफिनेशन हमने पढ़ी था, मैग्नीट्यूड इन विच करंट इन विच मैग्नीट्यूड चेंजेस कॉन्टिन्यूअसली विद टाइम एंड डायरेक्शन रिवर्सेस पीरियोडिकली। अब क्वेश्चन अराइज हुआ, जैसे घरों में जो भी अप्लायंस हमारे चल रहे हैं दे रन ऑन एसी, यानी घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है ये अल्टरनेटिंग करंट है। क्वेश्चन आया कि इसे मेजर कैसे करें, क्यों? क्योंकि डेफिनेशन में क्या है, मैग्नीट्यूड चेंजेस कॉन्टिन्यूअसली विद टाइम। तो हर मोमेंट पे करंट की वैल्यू अलग है। तो फिर जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस पे लिखी होती है, जो स्विच पे लिखी होती है, फोन में भी लिखी होगी, हर डिवाइस पे प्रिंटेड होते हैं स्पेसिफिकेशंस। तो उसमें जो वैल्यू प्रिंटेड होती है करंट या वोल्टेज, वो कौन सा करंट है, वो कौन सा वोल्टेज है। जबकि अल्टरनेटिंग करंट तो चेंजेस कॉन्टिन्यूअसली विद टाइम। फिर प्रिंटेड वैल्यू कौन सी है, मतलब इसे मेजर कैसे करेंगे। तो मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज करोगे? ऑब्वियसली करंट मेजर करना है तो गैल्वेनोमीटर और एमीटर, गैल्वेनोमीटर और एमीटर यूज करेंगे। एक जैसे फैन इज वर्किंग, तो जो वायर्स आ रही हैं उनमें बीच में क्या लगा देंगे, एमीटर। तो जो रीड करेगा वो क्या आएगा, वायर में जितना करंट फ्लो कर रहा है। अरे प्रेजेंट हमने वायर में एमीटर लगाया, एमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन, एमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन व्हाइल डिवाइस इज वर्किंग। डिवाइस काम कर रहा है बट एमीटर जीरो रीडिंग दे रहा है। इसका मतलब हम क्या सोचेंगे कि शायद एमीटर इज नॉट वर्किंग, एमीटर शायद खराब है, दूसरा एमीटर लगा के देखेंगे। दैट अगेन शोज जीरो रीडिंग व्हाइल डिवाइस इज वर्किंग। हमने एमीटर को कहीं और सर्किट में लगा के देखा बैटरी के साथ, हमने देखा वो रीडिंग शो कर रहा है। बैटरी के साथ लगाया तो एमीटर गैल्वेनोमीटर शोज रीडिंग, यानी एमीटर तो सही है, गैल्वेनोमीटर तो सही है। बट जिस वायर में अल्टरनेटिंग करंट एसी फ्लो कर रहा है वहां एमीटर लगाते हैं तो वो जीरो रीड कर रहा है। अच्छा जी, ऐसा क्या हो गया? इसका मतलब हम क्या सोचेंगे, वायर में करंट नहीं जा रहा है, करंट नहीं जा रहा तो डिवाइस काम कैसे कर रहा है, बल्ब ग्लो कैसे कर रहा है, फैन रोटेट कैसे कर रहा है। तो हम क्या सोचेंगे, दूसरा तरीका क्या होता है, फिर टच करके देखेंगे। ऑब्वियसली जीरो रीडिंग में मतलब करंट नहीं होगा, तो टच करके देखेंगे। जैसे टच करेंगे आइंस्टाइन बन जाएंगे, तो ना आइंस्टाइन है ना, वैसे वाले हेयर्स आ जाएंगे। मतलब जैसे टच करेंगे हैवी शॉक लगेगा। डू नॉट ट्राई दिस वन, स्पेशली एट योर होम।
इट इज रियली डेंजरस, हाईली डेंजरस। टच करेंगे तो हैवी शॉक लगेगा, हैवी वाला शॉक लगेगा। बट एमीटर तो 0 रीड कर रहा है, शॉक कैसे लग रहा है, डिवाइस चल कैसे रहा है। तो हमारा क्वेश्चन था कि करंट मेजर कैसे करें, ठीक है। बट अब उससे पहले एक और क्वेश्चन राइज हो गया कि ये एमीटर गैल्वेनोमीटर 0 रीड क्यों कर रहा है। पहले इसका पता लगाते हैं, फिर सोचेंगे कि करंट को मेजर कैसे करें। करंट को मेजर कैसे करें अब सेकेंडरी बन गया, प्राइमरी क्वेश्चन क्या बन गया कि एमीटर या गैल्वेनोमीटर 0 रीड क्यों कर रहा है, जबकि वायर में करंट तो है, शॉक लग रहा है और डिवाइस भी काम कर रहा है, फैन इज रोटेटिंग, बल्ब इज ग्लोइंग। होप यू अंडरस्टूड। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि एमीटर गैल्वेनोमीटर 0 रीड क्यों कर रहा है। उसके लिए हमारा आज का टॉपिक है एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ एसी। ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में ये डेरिवेशन आ चुका है, पेन रखते हैं प्लीज। समझने का कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में आने के चांस हैं, आ सकता है, कम चांस है बट आ सकता है, पहले आ चुका है। एवरेज वैल्यू क्या होती है, ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट की जो एवरेज वैल्यू आएगी वो कांस्टेंट होगी या वेरिएबल होगी, दैट इज ऑब्वियसली कांस्टेंट होगी, कांस्टेंट करंट होगा। ये तो वेरिएबल है, बट इसकी जो एवरेज वैल्यू आएगी वो, एवरेज का मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट आएगी। इस कांस्टेंट करंट को हम आई एवरेज बोलेंगे, एवरेज वैल्यू बोलेंगे, बट कब, इफ इस कांस्टेंट करंट को एसी की एवरेज वैल्यू कब कहेंगे, उसकी कंडीशन क्या है। इफ बोथ बोले तो alternating current and constant current supply, if both supply same charge in same circuit, same charge in same circuit in same time, हम डिफाइन करेंगे हाफ साइकिल में, in same half cycle, then constant current is named, constant current को क्या नाम दे देंगे, एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, आई एवरेज नाम दे देंगे। बट कब, जब दोनों सेम सर्किट में सेम टाइम में क्या सप्लाई कर दें, सेम चार्ज सप्लाई कर देंगे, तो कांस्टेंट करंट बिकम्स एवरेज करंट। होप यू गॉट, ये समझ में आ गया, इसका डेरिवेशन भी समझ में आ गया। हमें क्या करना है, एसी कितना चार्ज सप्लाई करेगा, कांस्टेंट करंट कितना चार्ज सप्लाई करेगा, दोनों चार्ज निकाल लेंगे हाफ साइकिल में और इक्वेट कर देंगे। करें कैलकुलेट, लेट फर्स्ट कैलकुलेट, लेट चार्ज supplied by alternating current, charge supplied by AC कितना होगा, चार्ज का फॉर्मूला बताएगा कोई, करंट इनटू टाइम। कब, जब करंट कांस्टेंट है, वेरिएबल हुआ तो, वेरिएबल हुआ तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और इंटीग्रेट करना पड़ा तो t की जगह dt आ जाएगा, t की जगह dt आ जाएगा। इंटीग्रेशन करंट का फॉर्मूला याद है, ऑल्टरनेटिंग करंट एट एनी टाइम, I नॉट साइन ओमेगा t इंटू dt। कितने टाइम में निकालना है, इन हाफ साइकिल, मतलब कितना टाइम, 0 to t/2 में निकालना है। आता है इंटीग्रेशन, I नॉट एज इट इज है
साइन का इंटीग्रेशन कौन बताएगा? साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी एंड टी का जो कॉफिशिएंट है वो डिवाइड में आ जाएगा ओमेगा, लिमिट्स 0 to t/2 माइनस आई नॉट बाय ओमेगा, माइनस बाहर आ गया, ओमेगा बाहर आ गया, इसमें लिमिट कैसे पुट करोगे? फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल पुट करेंगे कॉस, जब लिमिट पुट करेंगे तो ओमेगा का फॉर्मूला भी लिखेंगे 2π/t इंटू स्मॉल t की जगह लिमिट आएगी t/2 माइनस कॉस, ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे, t की जगह 0 तो 0 हो जाएगा। ओके गॉट, कुछ कट रहा है, t से t, 2 से 2 कटेगा, क्या बचेगा? cos पाई बचेगा, जिसकी वैल्यू क्या होती है? -1 एंड cos 0 की वैल्यू 1 पुट कर दें तो Q1 आ जाएगा माइनस आई नॉट बाई ओमेगा का फॉर्मूला यहां भी लिख दें, 2π/t ऊपर जाएगा और ब्रैकेट में क्या आएगा? -1 -2 से 2 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस आई नॉट t by pi. What is this? Charge supplied by alternating current in half cycle. फिर क्या कैलकुलेट करेंगे? चार्ज सप्लाइड बाय कौन? दूसरा करंट कौन सा है? एसी के बाद नेक्स्ट इज कांस्टेंट करंट का चार्ज निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला लगेगा? आईटी या इंटीग्रेशन आईटी? कांस्टेंट करंट के लिए कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन की नीड नहीं है, और करंट को क्या नाम देंगे? जो भी कांस्टेंट करंट यहाँ पे आएगा वो आई एवरेज होगा। टाइम कितना लें? t/2। इंटीग्रेशन तो होना नहीं है तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दें। ये चार्ज सप्लाइड बाय कांस्टेंट करंट, ये चार्ज सप्लाइड बाय अल्टरनेटिंग करंट। डेफिनेशन क्या कहती है? दे आर इक्वल अकॉर्डिंग टू definition of I average, according to definition of I average क्या होगा? Q2 must be equal to Q1. What is Q2? I average into t/2 and Q1 I not t by pi। कुछ कट रहा है? t से t कैंसल होगा। What is I average? 2I naught by pi आएगा। 2I naught by pi। पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 पुट करके सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.636 I naught। दिस इज I average of alternating current, but कब? In half cycle। हाँ सर, AC कांस्टेंट करंट DC होगा, ठीक है? दैट इज एडिशनल पॉइंट है। इन फुल साइकिल एडिशनल पॉइंट है, पूछे तो यूज करना है। फुल साइकिल मींस कितना टाइम? कैपिटल T। आई एवरेज क्या आएगा? क्या चेंज करेंगे डेरिवेशन में? यहां लिमिट बन जाएगी 0 to कैपिटल T और यहां आ जाएगा कैपिटल T। होप यू गॉट? हम सॉल्व करेंगे इसको, 0 to T इंटीग्रेट करेंगे तो इट बिकम्स 0। 0 to T तक इंटीग्रेट करेंगे तो इट बिकम्स 0। मींस अल्टरनेटिंग करंट फुल साइकिल में कितना चार्ज सप्लाई करेगा? 0। यहां से पता चला कि एमीटर या गैल्वेनोमीटर 0 रीड क्यों कर रहा था, क्योंकि एमीटर एंड गैल्वेनोमीटर मेजर्स चार्ज फ्लोइंग थ्रू द वायर पर सेकंड, यानी हर साइकिल में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है
वो हमें मेजर करके बताता है विच इज 0. दैट्स वाई ऑर्डिनरी गैल्वेनोमीटर एंड एमीटर एंड वोल्टमीटर रीड्स 0 बिकॉज दे मेजर एवरेज वैल्यू. क्योंकि क्या मेजर करते हैं? एवरेज वैल्यू मेजर करते हैं एंड एवरेज वैल्यू इन एवरी फुल साइकिल इज 0. व्हाट इज वी एवरेज? वी एवरेज क्या आएगा? बिल्कुल सेम डेरिवेशन है, कोई चेंज नहीं है. सॉल्व करेंगे तो आएगा 2i0 की जगह v0 बाई पाई. सॉल्व करेंगे तो 0.636 v0. कब? इन फुल साइकिल और हाफ साइकिल? इन हाफ साइकिल यानी t/2 एंड इट बिकम्स 0 इन फुल साइकिल. फुल साइकिल में ये भी 0 हो जाएगा, इसलिए ऑर्डिनरी वोल्टमीटर भी 0 रीड करेगा. क्लियर हुआ? सो galvanometer, ammeter and voltmeter reads 0 when connected to alternating current. Clear हुआ point? That's why galvanometer, ammeter, voltmeter reads 0 when connected across AC. ऑल्टरनेटिंग करंट में इनको कनेक्ट करेंगे तो 0 रीड करेंगे. वाई? रीजन बताना. बिकॉज दीज डिवाइसेस मेजर व्हाट? दीज डिवाइसेस मेजर एवरेज वैल्यूज. मेजर एवरेज वैल्यूज ऑफ करंट या वोल्टेज. एवरेज वैल्यूज एंड एवरेज वैल्यूज विच इज मीन्स जो एवरेज वैल्यू है वो विच इज 0 इन एवरी फुल साइकिल. एवरी फुल साइकिल में एवरेज करंट 0 है, एवरेज वोल्टेज भी 0. हमारा क्वेश्चन क्या था कि किसी भी एसी वाली वायर में गैल्वेनोमीटर एमीटर लगाएंगे तो वो 0 रीड कर रहे हैं, जबकि डिवाइस काम कर रहा है, शॉक भी लग रहा है, यानी करंट तो है, वो 0 क्यों रीड कर रहे हैं? उसका हमने आंसर निकाला, दैट इज दे मेजर एवरेज वैल्यू. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, अब 0 रीड क्यों कर रहा था पता चल गया, अब मेजर कैसे करें? तो मेजर करने के लिए फिर हमने अलग तरीका लगाया, अलग कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल ही चेंज कर दिया, कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया करंट को मेजर, एसी को मेजर करने का. वो नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे. डू कंप्लीट फास्ट. इसी में एवरेज वैल्यू में ही, एवरेज वैल्यू क्लियर है? बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? बोथ सप्लाई सेम चार्ज इन सेम सर्किट इन सेम. हाफ साइकिल में गए तो हाफ साइकिल में, फुल बोले तो फुल में. कुछ ना कहें, बोले डराइव एन एक्सप्रेशन पर एवरेज वैल्यू ऑफ एसी और टाइम नहीं दिया हुआ तो हाफ साइकिल में डराइव करके दिखा देना है, यानी मेंशन कर देना कि आपने कितने टाइम में निकाला है. होप यू अंडरस्टूड. अब एक पॉइंट हो रहा है, ये तो हो गया किसके लिए? एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट एंड ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज. वोल्टेज का भी डेरिवेशन करना हो तो ऐसे ही चलेगा, वोल्टेज का भी डेरिवेशन करना हो तो कैसे चलेगा? देख रहे हो, फॉर्मूला तो चार्ज का ही लगेगा, बस यहाँ वही ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड कांस्टेंट वोल्टेज आ जाएंगे. यहाँ क्या करेंगे? करंट का फॉर्मूला होता है V/R. क्या होता है? V/R dt. V की वैल्यू V0 sin ओमेगा t/R. V0/R बाहर, यहाँ R बाहर आ जाएगा एक्स्ट्रा एक, बस R यहाँ आ जाएगा. सिमिलरली इसमें भी यहाँ पे बाय R आ जाएगा, तो दोनों तरफ होगा, यहाँ भी बाय R कट जाएगा, यानी सेम डेरिवेशन है, कोई डिफरेंस नहीं है. अब क्वेश्चन आया कि ये तो एक जनरल कॉन्सेप्ट इस चैप्टर से रिलेटेड हमने सीख लिया, बट यहाँ थोड़ा सा मैं कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना चाह रहा हूं. यदि आप ध्यान देंगे तो प्लीज पे अटेंशन. नॉट रेडी टू पे अटेंशन, ध्यान ही नहीं है. शॉर्टकट क्या होगा? शॉर्टकट फॉर
आई एवरेज ही लिखूंगा यहाँ पे, लेकिन ये यूनिवर्सल मैं बता रहा हूँ, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट मतलब एवरीवेयर इट कैन बी एप्लीकेबल, यू कैन अप्लाई एवरीवेयर। क्या है, आई एवरेज की बात कर रहे हैं, डायरेक्ट निकालना हो तो इंटीग्रेशन आई dt बाय इंटीग्रेशन dt, कितने टाइम में, वही टाइम में इंटीग्रेट कर दो जी, जो भी टाइम में कहें। जैसे अभी हमने डेराइव करा हाफ साइकिल में 0 to t/2, 0 to t/2 इंटीग्रेट करेंगे वही आंसर आएगा। 0 to कैपिटल T यानी फुल साइकिल में इंटीग्रेट करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया करंट के लिए। बट टाइम डिपेंडेंट कोई भी फंक्शन आ गया, कोई भी क्वांटिटी टाइम डिपेंडेंट है, उसको यहां पुट करो, उसका एवरेज आ जाएगा। लाइक हमने SHM पढ़ा था, यू नो SHM, तो उसमें डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या थी, x इक्वल टू a sin ओमेगा t। x उसका एवरेज निकालना है, उसकी वैल्यू पुट करो, उसका एवरेज आ जाएगा। वेलोसिटी का एवरेज निकालना है, फोर्स का एवरेज निकालना है। टाइम डिपेंडेंट कोई भी फंक्शन हो, कोई भी क्वांटिटी हो, दैट मे बी एक्सेलरेशन, फोर्स, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड आएंगे नेक्स्ट चैप्टर 8 में आएंगे। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड जो टाइम डिपेंडेंट फंक्शन होंगे नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे। तो कोई भी फंक्शन आ जाए, उसकी वैल्यू यहाँ पुट करो, कितने टाइम में एवरेज पूछा है, उस लिमिट में इंटीग्रेट कर दो, उसी क्वांटिटी का एवरेज आ जाएगा। एवरेज किसी का भी निकालना हो, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, बट टाइम डिपेंडेंट फंक्शन होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए, आंसर आएगा। ठीक है, ध्यान रखें प्लीज। सो करंट का एवरेज कितना आया, 2 I0/π इन हाफ साइकिल एंड 0 इन फुल साइकिल। ध्यान दें, ये एग्जैक्टली कहें तो करंट का नहीं साइन का एवरेज है। देखिए करंट क्या है, I0 sin ओमेगा t, I0 तो कांस्टेंट वेरिएबल कौन है, साइन, इसका एवरेज आ गया। मतलब साइन फंक्शन कहीं भी आ गया तो उसका एवरेज हाफ साइकिल में हमेशा 0.636 आएगा, फुल साइकिल में हमेशा 0 होगा। तो याद रखें आगे से साइन फंक्शन एंड कोस फंक्शन, कौन कौन, साइन एंड कोस फंक्शन दोनों का एवरेज फुल साइकिल में हमेशा 0 आएगा, फुल साइकिल में हमेशा 0 आएगा। एंड व्हाट इज द एवरेज ऑफ आई स्क्वायर या साइन स्क्वायर कह दे तो, साइन स्क्वायर का एवरेज निकालना हो तो साइन स्क्वायर ले लेंगे, वी विल टेक साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो साइन स्क्वायर का एंड कॉस स्क्वायर का एवरेज निकालना हो तो प्रूफ आपके सामने, यू कैन इंटीग्रेट, जस्ट इंटीग्रेट करना है बस, आंसर विल बी हाफ। याद रहेगा, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है जो हमें पता होनी चाहिए। साइन थीटा का एवरेज एंड कॉस थीटा का एवरेज कितना आएगा, 0 इन व्हाट, इन फुल साइकिल। जनरली फुल साइकिल में ही कैलकुलेट होती है वैल्यूज, डेरिवेशन हाफ का है। ऐसे ही वन मोर पॉइंट, साइन स्क्वायर थीटा का एवरेज या फिर कॉस स्क्वायर थीटा का एवरेज क्या होगा जी, दैट बिकम्स हाफ, ये हाफ आएगा। कैसे, पुट करो, इंटीग्रेट आता होगा ना, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट करो, यू गॉट द आंसर। किसी का भी एवरेज निकालना है, वेरिएबल फंक्शन कोई भी है, यहाँ उसी क्वांटिटी को पुट करो, यू गॉट द आंसर। व्हाट इज द एवरेज फॉर पावर, इंटीग्रेशन p dt पर इंटीग्रेशन dt। किसी का भी एवरेज निकालना है, पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर है जी, नोट डाउन द एक्स्ट्रा पॉइंट्स। फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे जी, डू फास्ट।